यूपीए के 9 साल का सफर काफी उपलब्धियों भरा रहा। इसमें मदद दिया यूपीए 1 और 2 की अहम फ्लैगशिप स्कीमों ने। भारत गांव में बसता है। यूपीए ने इसे बखूबी समझा और अपने पहले कार्यकाल में ही ऐतिहासिक महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना के साथ विश्व की सबसे बड़ी रोजगार योजना की शुरुआत की। गांव में रह रहे लोगों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की, जिसके जरिए सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज और दवा, गरीबों के 30,000 रुपए की स्वास्थ्य बीमा योजना के रूप में मदद का हाथ आगे बढ़ाया गया। जननी सुरक्षा योजना के जरिए गर्भवती महिलाओं के प्रसव और जच्चा बच्चा के पोषण के लिए मदद का ऐलान किया गया। इन अहम प्रयासों की वजह से शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में रिकॉर्ड कमी आई है। हमने देश को पोलियो मुक्त करने का लक्ष्य भी हासिल कर लिया है। यूपीए ने 6 साल से ऊपर के स्कूली बच्चों की मुफ्त स्कूली शिक्षा के लिए शिक्षा का अधिकार कानून बनाया। इसके साथ ही बच्चों को स्कूल तक लाने और उनके पोषण के लिए विश्व की सबसे बड़ी मिड डे मील योजना की शुरुआत भी की। आरटीआई के जरिए यूपीए ने लोगों को जानने का हक दिया, जिससे वे बिना हिचके अपने हितों से जुड़े सवाल संबंधित संस्थाओं से पूछ सकें। यूपीए ने शहरी गरीबों के लिए भी कई अहम कदम उठाए, जिसमें जवाहरलाल नेहरू शहरी आवास योजना की शुरुआत करके विश्व की सबसे बड़ी शहरी आवास योजना की शुरुआत की। समाज के पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के लिए भी सरकार ने कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई हैं। अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम रामबाण साबित हुआ है। इसके जरिए अल्पसंख्यकों को आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से मजबूत करने के उपाय किए गए हैं और इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के लिए भी सरकार ने कई छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई हैं, जिसका वे लाभ ले रहे हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए यूपीए हमेशा गंभीर रही है। इसकी शुरुआत हुई पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण के साथ। 2004 में यूपीए की सरकार बनने के बाद सबसे बड़ी चुनौती गरीबों को नियंत्रित करके आर्थिक विकास को गति देना था। यूपीए के 9 साल के सफर में औसत आर्थिक विकास दर 8% रही। ये तब हुआ जब विश्व ने दो वैश्विक आर्थिक मंदियों का सामना किया। इस वजह से आर्थिक विकास को धक्का लगा। जहां हम कभी 9% के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे, अब हमें लक्ष्य घटाकर 6% करना पड़ा है। लेकिन साथ में ये भी सही है कि पिछले 10 सालों में गरीबी में दोगुनी रफ्तार से कमी आई है। रिटेल बाजार में एफडीआई के लिए सरकार ने साहसिक कदम उठाकर साबित कर दिया कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर यूपीए कोई समझौता नहीं करने वाली। यूपीए 1 के दौरान ऊर्जा के क्षेत्र में दूरगामी फैसला लेते हुए यूपीए ने अमेरिका के साथ सिविल न्यूक्लियर डील को आगे बढ़ाया। इसके लिए यूपीए ने राजनीतिक झटके भी सहे, लेकिन अपने फैसले पर अडिग रही। ढांचागत विकास के लिए यूपीए ने भारत निर्माण जैसी महत्वाकांक्षी योजना शुरू की, जिसमें ऊर्जा, सड़क, सिंचाई, दूरसंचार, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं में सुधार के अथक प्रयास किए गए। इसके चमत्कारिक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। ढांचागत विकास के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में निवेश पर कैबिनेट की नई कमेटी बनाई, जिससे परियोजनाओं को जल्द मंजूरी दी जा सके। विदेश नीति के मोर्चे पर भी यूपीए की उपलब्धियां कम नहीं हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सहित विश्व के कई देशों को अपनी नागरिक परमाणु नीति के लिए समर्थन हासिल करना भारत की कूटनीतिक जीत का उदाहरण है। आसियान, G20, ब्रिक्स जैसे अहम संगठनों में भी भारत ने अपनी छाप छोड़ी है। ईरान के साथ संबंधों पर भी भारत ने बिना किसी समझौते के अपना रुख कायम रखा। पड़ोसी मुल्कों के साथ इन 9 सालों में संबंध कमोबेश सही ही रहे। हाल ही में पाकिस्तान और चीन द्वारा सीमा को उल्लंघन के बाद तनाव जरूर बढ़ा, लेकिन भारत ने अपने कूटनीतिक समझ के आधार पर इसे हल कर लिया। पूर्व की ओर देखो नीति के तहत भारत म्यांमार, जापान, इंडोनेशिया, वियतनाम जैसे मुल्कों के साथ भी घनिष्ठ संबंध बनाने में कामयाब रहा है। घरेलू स्तर पर यूपीए ने गठबंधन धर्म को बखूबी निभाने की कोशिश की, लेकिन जब देश हित या नीतियों की बात रही तो सरकार ने कोई समझौता नहीं किया। पहले कार्यकाल में न्यूक्लियर डील को लेकर वाम दलों के साथ तल्खी इतनी बढ़ी कि लेफ्ट ने समर्थन तक वापस ले लिया, लेकिन अपने राजनीतिक संयम के जरिए यूपीए 1 ने अपना कार्यकाल पूरा किया। इसी तरह यूपीए 2 में ममता बनर्जी रिटेल में एफडीआई के सरकार के फैसले पर रूठ गईं और समर्थन वापस ले लिया, तो सपा और बसपा जैसे दलों ने सरकार का साथ दिया। श्रीलंका में तमिलों की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव को लेकर डीएमके ने समर्थन वापस ले लिया, लेकिन यूपीए ने नीतियों से समझौता किए बगैर आगे बढ़ने का फैसला किया। यूपीए का मानना है कि तमाम विरोधों के बाद वो अपनी जन समर्थक नीतियों को लेकर आगे बढ़ती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।